वाल्मीकि फंड घोटाले मामले में ईडी का बड़ा खुलासा, सिद्धरामैया की बड़ी मुश्किलें। एसटी कल्याण का पैसा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में लगाया। घोटाले के पैसे से 7 लाख वोटरों को खरीदा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कर्नाटक में वाल्मीकि घोटाले का पैसा कांग्रेस को जिताने के लिए उपयोग किया गया है। अब ऐसा ईडी ने खुलासा कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ईडी द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है वाल्मीकि घोटाले मामले में, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे बी नागेंद्र सिंह ने सरकारी फंड में निजी खर्चे किए और बेल्लारी लोकसभा चुनाव में भी इस पैसे की रिश्वत बांटी है। ये सारे खुलासे ईडी ने अपनी चार्जशीट में किए हैं। ईडी ने इस मामले में दायर चार्जशीट में बताया कि बेल्लारी लोकसभा में लगभग 7 लाख वोटरों को इस फंड में घोटाले के पैसे से रिश्वत दी गई। यह रिश्वत उन्हें कांग्रेस को वोट देने के लिए दी गई। यह पैसा बी नागेंद्र ने महर्षि वाल्मीकि जनजातीय विकास निगम में घोटाला करके जुटाया था। बेल्लारी में 14 करोड़ की रिश्वत। ईडी ने बताया कि बेल्लारी में 7 लाख वोटरों को लगभग 200 रुपए की रिश्वत दी गई। ईडी ने कहा कि घोटाले के पैसे से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई। ईडी ने यह भी खुलासा किया कि बी नागेंद्र के पूर्व निजी सचिव विजय गौड़ा ने फोन की जांच के बाद किया है। इसमें बेल्लारी में पैसा खर्च होने के सबूत मिले। विजय गौड़ा ने भी इस संबंध में जानकारी दी गई। ईडी ने आरोप लगाया कि बी नागेंद्र के पास इस घोटाले का अधिकांश पैसा आया है। ईडी को विजय गौड़ा ने बताया कि उन्होंने घोटाले का यह पैसा नागेंद्र के कहने पर कई लोगों में बांटा जो कांग्रेस से जुड़े थे। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार ई तुकाराम के लिए घोटाले का पैसा उपयोग किया गया। यह भी आरोप ईडी ने लगाया कि बूथ पर काम करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपए इस घोटाले के पैसे से दिए गए। नागेंद्र के घोटाले का यह पैसा बंटवाने में कांग्रेस के विधायकों ने सक्रिय रोल निभाया, यह भी ईडी ने बताया। जांच एजेंसी ने बताया कि घोटाले में से लगभग 15 करोड़ का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया। ईडी के पास पैसे के लेन देन की फोटो भी मौजूद है। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि बी नागेंद्र ने इन आरोपों पर कोई साफ जवाब नहीं दिया है। बी नागेंद्र ने बचने के लिए 3 आईफोन तोड़े। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि बी नागेंद्र ने जब पैसों की गड़बड़ी की तो इसे वित्त विभाग ने भी नहीं चेक किया। कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे बी नागेंद्र को हाल ही में बेंगलुरु की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। उन्हें इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। भाजपा ने भी सवालों पर कांग्रेस ने जवाब मांगा और भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कर्नाटक में बड़े घोटाले का आरोप जाल लगाया था। वह इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रही है बसवराज बोम्मई, जरा सुनिए। See, it's a very openly known fact now that money has been transferred illegally to private accounts in Hyderabad from Valmiki Corporation. And one person had suicided also. In his suicide note, he has mentioned everything. And state government had formed a SIT and they have suspended certain officers. But however, the kingpin was not really even inquired into. Forget putting them in the charge sheet. That is minister also. And the chairman. However, because of the money laundering, ED came in there and through the bank, and ED has filed a charge sheet now. In ED charge sheet, it has been mentioned how money has been siphoned, how money has been money laundered, and back to the Bellary Lok Sabha elections and other purposes. It has been very, very clear. The circuit is very complete. Still, these people are shamelessly defending the whole thing. It is high time that the government takes the responsibility and head should roll. ST people are totally now angry and appeal against this government. In the name of ST they have come and they have deceived that community very badly. The money which was to be spent to employment of ST youths, welfare of ST women,
building houses, giving lands, giving loans for entrepreneurship. Everything has been stopped, standstill. So no money has been granted. Today I saw the advertisement of Valmiki Corporation because Sandur election, by-election has come. So this is a stunt. The drama this Congress is playing. And I am sure that ST people will teach a lesson in Sandur constituency. It also clearly says the charge sheet that the money has been used to buy the flight tickets and shifted to many facilities. No, that's why a detailed inquiry has been done and it has been proved beyond doubt. तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा ओपन फैक्ट है कि पैसे का ट्रांजैक्शन जो है इलीगली किया गया था, वो भी प्राइवेट अकाउंट्स में हैदराबाद के वाल्मीकि कॉरपोरेशन से। स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने एसआईटी का गठन किया और उसके बाद कई सारे अफसर्स को जो है सस्पेंड किया था। लेकिन जो किंग पिंग है उसके इस मामले में अब इंक्वायरी करने की जरूरत है। ये हाई टाइम है कि गवर्नमेंट को इस मामले को लेकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले पर लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं इस मामले पर एक और बीजेपी के नेता आर अशोक का बयान है। क्या कुछ कहना है आर अशोक का, जरा सुनिए। I think one by one will give resignation. Now Marigowda, next Siddaramaiah. This is one by one because the scandal is confirmed. Because Lokayuta inquiry is going on, High Court already given the decision to inquire. All over India, they are talking about the Muda and Valmiki ST fund. So this government is a corrupt government. So only resign, only the only option. So 5 guarantee already Karnataka state government announced. This is 6th guarantee, resign guarantee. I think all ministers, all leaders of Congress, they have to resign. So that is the situation. Already ED also enter in this issue. So I think they will inquire. 100% this government will go soonly. Sir, one by one, the charge sheet of the ED have clearly said that 200 rupees each have been given to the voters. Yeah, that is confirmed. Already 1 month back also, it is confirmed now. Every money gone to Ballari election by the direction of the CM Siddaramaiah. So red hand, they caught by red hand. So I think this Muda issue and Valmiki scandal, 100% everybody goes to jail. तो ऐसे में ये जान लीजिए कि आखिर ये वाल्मीकि फंड घोटाला क्या है। तो जैसे कि आपने बसवराज बोमई को भी सुना और आपने जो है बीजेपी के एक और नेता का बयान आपने सुना है, तो ऐसे में वाल्मीकि फंड घोटाला क्या है ये भी समझिए। कर्नाटक सरकार KMVSTDC प्रदेश की जनजातीय जनता के कल्याण के लिए चलाती है। इसके अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या के लिए रोजगार समेत विशेष योजनाएं लाई जाती है। कर्नाटक सरकार इसके लिए अलग से बजट देती है और इसी महर्षि वाल्मीकि फंड में घोटाले की बात निकलकर सामने आई है। ये पूरा मामला एक आत्महत्या से चालू हुआ। मई 2024 में इसी निगम से जुड़े एक 48 वर्षीय कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली और इसकी मौत के बाद एक सुसाइड नोट मिला। इसमें उसने आरोप लगाया कि उसके उच्च अधिकारियों ने उस पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि वह निगम के खातों से पैसा ट्रांसफर करे। उसने आरोप लगाया था कि यह काम निगम का पैसा हड़पने के लिए किया गया था। उसका आरोप था कि यह काम एक मंत्री के मौखिक आदेशों के आधार पर किया गया था। उसने अपने विभाग के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए थे। इसके बाद पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया था। बता दें आपको कि आत्महत्या करने वाले कर्मचारी चंद्रशेखर ने सुसाइड नोट में बताया था कि उसे उच्च अधिकारियों ने इस बात के लिए निर्देशित किया था कि वह निगम के खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखे। यह पैसा यूनियन बैंक के वसंत नगर ब्रांच से MG रोड ब्रांच में डाला जाएगा। इसी के तहत वाल्मीकि निगम के खातों से निकाला गया पैसा इसके बाद अन्य खातों में भेज दिया गया। इस पूरे खेल में 187 करोड़ का लेन देन हुआ। इसमें से लगभग 88 करोड़ अवैध खातों में भेजा गया। जब यह मामला खुला तो चंद्रशेखर डर गया और उसने आत्महत्या कर ली। यह पूरा मामला सामने आने के बाद कई बैंक कर्मचारी समेत KMVSTDC के कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई।
भाजपा ने इस मामले में बी नागेंद्र का इस्तीफा मांगा था। इसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस मामले में अब ईडी जांच चल रही है और इस मामले में 25 लोगों को आरोपित बनाया गया है। यानी साफ तौर पर इस मामले में जिस तरीके के नाम निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से इस मामले में अब चीजें निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में कर्नाटक सरकार की मुश्किल इस मामले में लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।